क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये ए है, इसके अंदर आपकी दोनों टाइप कवर हो जाएंगे। एक तो मोर देन टू फेस आ जाए, मोर देन टू पोजीशन आ जाए, जैसे यहाँ पे एक डाइस की 3 पोजीशंस गिवन है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पोजीशन को ले लो, जैसे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड में हम देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन है ए। तो इससे हम क्या करेंगे, सभी का अपोजिट निकाल लेंगे। वैसे इसकी नीड नहीं है, फिर भी समझ लो दोनों ही तरीके से। दोनों का कॉमन लिखा जैसे हम करते थे, फिर ए से क्लॉकवाइज फर्स्ट में ए एफ डी और सेकंड में ए से क्लॉकवाइज बी सी ए बी सी। तो यहाँ अपोजिट सरफेस मिल गया आपको एफ बी डी सी एंड अपोजिट ऑफ ए इज ई। तो अब इस डाइस में देखिए आप, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी उधर, ए का अपोजिट ई राइट साइड। अब दो सरफेस बच गए, यानी एफ और बी बच गए हमारे पास। तो एफ और बी में से आपको देखना है कि टॉप पे क्या आएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप फर्स्ट पोजीशन को देखो, ए डी एफ कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज ए डी एफ। तो यहाँ थर्ड केस भी ऐसा ही बन रहा है, ए डी ऊपर जाएंगे, एफ तीनों ही एडजेसेंट है, तो ए डी सेम डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ। यानी फर्स्ट और थर्ड एक ही पोजीशन दिए हुए आपको। दूसरा मेथड ये है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप इसको अनफोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, उसमें काफी प्रॉब्लम्स है सोल्व हो जाती हैं सभी। अनफोल्ड करने के लिए आप इसके 6 सरफेस बनाएंगे। इस तरह से आप इसको अनफोल्ड करेंगे। 6 सरफेस हो गए, 1 2 3 4, 4 तो वर्टिकल और 2 हो जाएंगे लेफ्ट राइट साइड। अब जो दोनों में कॉमन था फर्स्ट और सेकंड में ए, उसको यहाँ लिखेंगे ए। अब जो फर्स्ट में क्लॉकवाइज है ए एफ डी, वो ऐसे आएगा यहाँ पे इस तरह से, ए एफ डी। देन सेकंड पोजीशन में ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, उसको यहाँ पे लेके आएंगे क्लॉकवाइज को इस तरह से, ए बी सी। और जो बच गया 6 सरफेस कौन सा बच गया, ई, वो यहाँ से। तो इसको देखिए अभी आप, 6 सरफेस अनफोल्ड होने के बाद आपको ऐसे दिखेंगे, एफ ए बी ई सी और डी। तो यहाँ जो अपोजिट होंगे, ऑल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ और ए तो एडजेसेंट है, जो दो एज से जुड़े हैं या फिर कॉर्नर से, जैसे एफ और सी देखिए, ये कॉर्नर से वर्टेक्स से जुड़े हुए हैं, तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। एफ का अपोजिट ऑल्टरनेट क्या होगा, बी। ए का अपोजिट क्या होगा, ई। और सी का अपोजिट डी, जो ये यहाँ पे लिख रखे हैं आपको, ऐसे ही हो जाएंगे अपोजिट। अब जो थर्ड केस है उसको आप यहाँ देखिए, यहाँ ए से डी की आप डायरेक्शन देखेंगे, ए के राइट साइड में डी है, यहाँ भी ए से राइट साइड में, तो बिल्कुल सेम है डायरेक्शन ए से डी। और ए के टॉप में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ ए के टॉप में क्या मिलेगा आपको,
एफ। तो ये देखिए FAD, यहाँ भी ऐसा ही होगा FAD। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। आई होप क्लियर है आपको ये। 2-3 प्रॉब्लम्स हम करेंगे ऐसे। कीजिए फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डाइस को अनफोल्ड करेंगे। ये हो गए 6 सरफेस। फर्स्ट सेकंड में जो कॉमन है उसको लिखिए। कॉमन सरफेस है 2, यहाँ जाएगा, सॉरी 4 है कॉमन सरफेस। क्लॉकवाइज 4 6 1, ध्यान रहे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 4 6 1 और ऐसे करते हुए आएंगे। सेकंड में 4 3 2, यहाँ हो जाएगा 5। अब हमें थर्ड जो केस दिया हुआ है उसको यहाँ अनफोल्ड डाइस के ऊपर चेक करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन चेक करेंगे। 4 3 यहाँ भी है, 4 3 यहाँ भी। आप यहाँ 3 से 4 की डायरेक्शन चेक करो। क्लॉकवाइज है 3 से 4। यहाँ भी आप चेक कीजिए 3 से 4 की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। दोनों की ही डायरेक्शन सेम। और 3 के राइट साइड में क्वेश्चन मार्क। 3 के राइट साइड, तो 3 के राइट साइड में कौन सा सरफेस हो जाएगा? ये 1 है, ये यहाँ भी आएगा। 1 यहाँ भी होगा 6 के साथ में, 1 5 के साथ में। तो 3 के राइट साइड में क्या हो जाएगा? 1। सो और आंसर इज 1। 4 3 1। सपोज करो यह आपको इस तरह से मिलता क्वेश्चन। आपको यहाँ 4 मिलता और यहाँ 3। मैंने 4 और 3 को चेंज कर दिया। आपको देखना है चेंज हुआ या नहीं हुआ। एक बार डायरेक्शन चेक करेंगे। 4 से 3 की चेक कर लो। 4 से 3 क्या है? क्लॉकवाइज। बट यहाँ पे आप देखिए 4 से 3 की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ 4 से 3 क्लॉकवाइज है, यहाँ 4 से 3 जब हमने इसको अनफोल्ड किया तो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ राइट साइड में क्वेश्चन मार्क बोला है, तो इसके राइट साइड में क्या है? 1। बट क्योंकि आपकी डायरेक्शन अपोजिट है, 4 3 की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ जो राइट है, राइट का भी आप अपोजिट लेंगे। राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट। यानी 1 का अपोजिट लेंगे तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? आंसर 2। तो इस केस में आंसर क्या हो जाता है? 2। तो ध्यान रहे बच्चों, डायरेक्शन को जरूर चेक करना आपने, दोनों की सेम है या अपोजिट। किसी को कंफ्यूजन कोई? सर ये वाला ये कैसे बना रहे हैं समझ नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन और देखिए।
सोल्व करो इसको। तो देखिए, सबसे पहले आप कह रहे हैं कि इसको करेंगे कैसे, तो आप 6 सरफेस को बनाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। इस तरह से प्लस का साइन हो गया ना, ये 6 सरफेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस का साइन है। अब फर्स्ट 2 पोजीशन में हम कॉमन सरफेस चेक करेंगे, तो कॉमन सरफेस क्या आएगा, 6, इसको यहाँ लिखेंगे। अब 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे, फर्स्ट में 2 4 2 और ये 4। सेकंड में 6 से क्लॉकवाइज 3 1 3 1। उसके बाद सरफेस क्या बच गया हमारे पास, 5, वो नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए थर्ड केस को, आप इस अनफोल्ड आइस में देखो, 3 5 3 5 की डायरेक्शन देखनी है बस आप। अगर 3 से 5 की मैं बात करूं, 3 से 5 एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी 3 से 5 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब राइट साइड में क्वेश्चन मार्क, डायरेक्शन सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इशू ही नहीं है। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 4 को नीचे ले आओ, 4 हो जाएगा, 4 हर एक के साथ अटैच होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। आई होप अब क्लियर होगा आपको अच्छे से। ये अटेंडेंस बोलो एक बार, अंजलि फटाफट बोलेंगे। अंकिता, प्रेजेंट सर। शिवम जाखड़, प्रेजेंट सर। अनुप्रिया, प्रेजेंट सर। अनवी, प्रेजेंट सर। आशीष अलावत, प्रेजेंट सर। चिराग, चिराग, नाम नोट कराऊंगा तुम्हारे। दक्ष फोगाट, प्रेजेंट सर। दीपिका, प्रेजेंट सर। सर चिराग प्रेजेंट सर। दीपांशु, ठीक है, प्रेजेंट। दीपांशु प्रेजेंट अभी। नताशा, प्रेजेंट सर। पल्लवी, प्रेजेंट सर। महक, महक, प्रेजेंट सर। हर्षिता केशव, प्रेजेंट सर। केशव, प्रेजेंट सर। पल्लवी, प्रेजेंट सर। रजत, प्रेजेंट सर। सचिन, साक्षी, प्रेजेंट सर। शिवम हुड्डा,
तमन्ना, प्रेजेंट सर। तन्नू, लोकेश, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। उदित, वसुंधरा, प्रेजेंट सर। सर मेरा नाम नहीं लिया आपने। आ गया बेटा, थैंक यू। तो ये क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट टाइप देखिए अभी। नेक्स्ट टाइप है, इसी के अंदर वैसे तो कवर हो गया, फिर भी एक क्वेश्चन देख लो। व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, ओनली 1 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ कुछ है, अपोजिट ऑफ 2, आंसर नहीं बोलना, अपोजिट ऑफ 2। तो मोर देन 2 पोजीशन गिवन हो तो किन्हीं भी 2 में आप कोई सरफेस, एक सरफेस या 2 सरफेस को कॉमन रखोगे। जैसे यहाँ बात करें तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड में क्या कॉमन है, 2 4 दिख रहा है सभी को, 2 4 कॉमन है, 2 4 2 4, तो 6 और 3 बच गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6। अगर हम सेकंड थर्ड को चेक करें, सेकंड थर्ड में देखिए 3 4 3 4, ये 3 4, ये 3 4, तो 2 का अपोजिट क्या मिला, 5। और जो बच गए सरफेस 1, 1 का अपोजिट 4। तो हर बार आपको हर एक में चेक नहीं करना कि थर्ड 4 में भी चेक करें, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, वो सभी में सेम होगा, डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपका ये। 6 डाइस दी हुई है आपको, जिनका अपर फेस इरेज्ड है। सिर्फ 2 ही फेस दिखाई दे रहे हैं आपको, अपर फेस को इरेज कर रखा है। अब सुनिए इसको। 6 dice with their upper face erased, the sum of number of dots on the opposite face is 7। अपोजिट फेस का जो सम है वो 7 है। इट मीन्स ये सभी स्टैंडर्ड है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से सुनेंगे, मैं नोट तो नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन, आपको बताना है सुन के आंसर। इफ द डाइस 1 2 3 1 2 3 have even number of dots, डाइस 1 2 3 में even number of dots on their bottom, बॉटम में even नंबर, ठीक है, बॉटम में even नंबर है, then what would be the total number of dots on the top। तो आपको इनके 1 2 3 के टॉप का सम बताना है, क्या हो 1 2 3 के बॉटम का पे जो नंबर्स है वो इवन नंबर्स है, तो इनके टॉप का सम क्या होगा। रिप्लाई नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं।
यस, बताइए आंसर। थ्री सर। ओके, अब कोई नहीं बोलेगा, सुनो। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो 5 का अपोजिट यहाँ फर्स्ट में देखो 2 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1। अब क्या बचेंगे 4 और 3। अब उसने बोला है कि इवन होगा बॉटम में, तो 4 और 3 में से इवन कौन सा है? 4। 4 हो जाएगा बॉटम में, ऊपर क्या हो जाएगा 3। सेकंड में 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, और 6 और 1 में 6 इवन है, वो हो जाएगा बॉटम में, टॉप में हो जाएगा 1। थर्ड डाइस में 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5। अब बच गया 4 और 3, तो 4 इवन हो जाएगा बॉटम में और टॉप में हो जाएगा 3। तो अभी आपसे पूछा है टॉप सरफेस का सम क्या होगा, तो टॉप में क्या रहा आपका 3, 1, 3, सम क्या हो जाएगा बेटा 7। आंसर हो गया 7। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। इफ odd number dice, इफ odd number dice कौन सी? 1, 3, 5। odd number dice have odd numbers on their bottom. odd numbers on their bottom. हाँ, आप कर लो स्क्रीन पे काम। If odd number dice have odd numbers on their bottom, what would be the total number of dots on the top of these dice? तो इन पे वो पहले वाला ही जैसा क्वेश्चन, टॉप का सम क्या होगा? ट्वेल्व। ओके, तो देखिए 135 में बॉटम में ओड है 1, 1 में बॉटम में ओड क्या हो जाएगा 3, और ऊपर 4। क्लियर? जैसे हमने फर्स्ट में किया था, आप समझ गए होंगे 4 3 कैसे आएगा। उसके बाद थर्ड है ओड, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 का 2, 3 का 4, 1 6 बच गए। तो बॉटम में ओड है 1, सॉरी थर्ड पे जाना था, 6 का हो गया 1, 2 का 5, तो यहाँ भी 4 3 हो गया। तो बॉटम में क्या हो जाएगा ओड 3 और टॉप में 4। अब फिफ्थ को देखेंगे, फिफ्थ में 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1, तो यहाँ भी 4 3 बच गया। बॉटम में क्या हो जाएगा? बॉटम में हो जाएगा 3 ओड नंबर, और टॉप में क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ आपको अभी क्या करना है, टॉप सरफेसेस का सम करना है। 4 4 एंड 4 12। ओके, इस तरह से सोल्व करेंगे। एक सेकंड में आएगा। यस, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट में है इफ द डाइस 1 2 3, डाइस 1 2 3 हैव इवन नंबर ऑन बॉटम। डाइस 1 2 3 में इवन नंबर है बॉटम सरफेस, ठीक है। और 4 5 6
4, 5, 6 have odd number on their top surface. Odd number on top surface. Then what would be the difference in the total number of top face dots between these two sets? तो इन दोनों के जो टॉप सरफेस का डिफरेंस आपको निकालना है। दोनों के टॉप सरफेस का डिफरेंस क्या होगा वो निकालना। करो। यस बताइए आंसर। 2 सर 2 2 सर। तो 1 2 3 में इवन नंबर है बॉटम सरफेस। 1 में 4 एंड 3 होंगे तो बॉटम में हो जाएगा 4, टॉप में 3। सेकंड में 5 2 3 4 1 6 हो जाएंगे तो 1 ऊपर 6 नीचे। 6 1 2 5 4 3 हो जाएगा तो 3 यहाँ और 4 यहाँ। उसके बाद 4 5 6 में टॉप सरफेस पे ओड है। 3 4 5 2 1 6 हो गया तो 1 ओड हो गया और यहाँ 6। 5 2 6 1 4 3 टॉप पे ओड हो जाएगा 3। 2 5 4 3 1 6 होगा तो 1 6। अब दोनों के टॉप सरफेस का डिफरेंस तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड का करेंगे 3 1 और 3 7। 4 5 6 का करेंगे 1 3 1 5। तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा 2। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। If 1 is adjacent to in a dice, 1 and 2 are adjacent, 4 and 6 are adjacent. एक डाइस में 1 के एडजेसेंट 2 है और 4 के एडजेसेंट 6 है। Which of the following statement is necessarily true? तो आपको मस्ट जो ट्रू है वो स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, 2 is opposite to 5, sorry to 6. 1 is adjacent, adjacent को मैं A से लिख रहा हूँ, adjacent to 3. 3 is adjacent to 5. 3 is opposite to 5. 1 2 and 4 6 are adjacent. आपको बताना है कौन सा मस्ट ट्रू होगा। 2 opposite to 6, 3 और 5 1 opposite adjacent to 3, 3 adjacent to 5, 3 opposite to 5.
थर्ड ऑप्शन सर। 3 adjacent sorry. 5. सॉरी, ये गलत हो गया, थोड़ा सा गलत पढ़ दिया मैंने। मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, इस वजह से कई बच्चों का नहीं आ रहा था। क्वेश्चन में बोला था इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2, 4 एंड 6, ये क्वेश्चन। अगर 1 इन तीनों के एडजेसेंट हो तो अब बताओ इनमें से। तो यहाँ हम डाइस में ले लेते हैं। ये हो गया 1 एडजेसेंट है 2, 4, 6 के। इस तरह से भी हो सकता है, या फिर ये 2, 4, 6 यहाँ हो सकता है। जैसे इसमें तो 2 और 6 अपोजिट आ रहे हैं, हो सकता है 2 और 4 अपोजिट, यहाँ पे 6 आ जाए, ठीक है। या हो सकता है कि 6 इधर चला जाए, 1 एडजेसेंट होगा 2, 4, 6। तो अब जो दो सरफेस बच जाएंगे आपके, कौन से बचेंगे? 3 और 5। तो सपोज करते हैं यहाँ पे 3 है और बॉटम में क्या हो जाएगा? 5। तो मस्ट ट्रू बोला उसने। फर्स्ट है 2 अपोजिट टू 6। अब 6 है बच्चों, 6 तो देखो 4 की जगह भी आ सकता था, तो ये मस्ट तो नहीं हुआ ना, 2 6 के अपोजिट तो नहीं आए। 3 एडजेसेंट टू 5। आप 2 1 4 6 को कैसे भी कर लो, 5 और 3 हमेशा क्या आएंगे? एडजेसेंट आएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये बताओ, नहीं तो मुझे सारा ही बनाना आ पड़ेगा। रहा है सर। आ रहे हैं सर। तो ये आंसर होगा या नहीं होगा? होगा सर। आप इसको कैसे भी बनाओ, मान लो आप इसको ऐसे बनाते, फिर से कर लेते हैं। ये 1 हो गया, 1 के एडजेसेंट 2 4 6 है। मैं इसको ऐसे कर लेता, 2, यहाँ 6 कर लो, यहाँ 4 कर, हो गया। 1 के एडजेसेंट 2 है, 6 है, 4 है। तो जो अब जो 3 और 5 बचेंगे, इस केस में भी क्या होंगे? वो एडजेसेंट होंगे। या फिर एक केस और बना लो, ये 1 के एडजेसेंट 2, इस साइड कर लो 4 और इधर कर लो 6। 1 के एडजेसेंट हो गए 2 4 6। अब भी जो 3 और 5 आएंगे वो दोनों क्या आएंगे? एडजेसेंट ही आएंगे। तो ये मस्ट ट्रू होगा। 2 4 6 की पोजीशन कहीं भी हो, रहेंगे 1 के एडजेसेंट में। तो कैसा भी आपका केस बने, 2 4 6 कहीं भी जाए, लेकिन जो 3 और 5 है वो ऑलवेज क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। अब शायद क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 इज अपोजिट टू 5, 1 is opposite to 5 and 2 is opposite to 3। 1 5 के अपोजिट है, 2 3 के अपोजिट। तो अब बताइए 4 is adjacent to 3 and 6। 2 is adjacent 4 and 6। 4 is adjacent 5 and 6। 6 is adjacent 3 and 4। कौन सा ट्रू होगा इनमें से, ये बता। Second option. सेकंड सर। तो बनाते हैं इसको एक डाइस। 1 is opposite to 5। 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 3। कैसे भी कर लो, 1 5 अपोजिट रहेंगे, 2 3 अपोजिट रहेंगे। तो यहाँ पे दो सरफेस कौन से अपोजिट बचेंगे? 6 और
4, 6 और 4 आ गए अपोजिट, तो 4 एडजेसेंट 3 एंड 6। अब 4 देखिए 3 का एडजेसेंट तो है, लेकिन जब 4 और 6 अपोजिट होंगे तो 4 6 का एडजेसेंट नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं बनेगा। थर्ड में देखिए 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6, फिर से वही बात, 4 और 6 अपोजिट हैं तो एडजेसेंट नहीं होंगे। 6 एडजेसेंट होगा 3 और 4 का, फिर से वही बात कि 4 और 6 जब अपोजिट हैं तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, 2 इज एडजेसेंट 4 एंड 6, 2 इज एडजेसेंट 4 एंड 6। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, कोई Bye, बात sir. करना चाहे? No. ओके ओके बेटा, थैंक यू, करो रेस्ट, Bye. Bye, sir. बाय।